आप देख रहे हैं मखदुमपुर न्यूज। खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। आस्तिक का अर्थ क्या है? जब तब पूजा पाठ कर लेने अथवा किसी देव प्रतिमा के सम्मुख सर झुका देने मात्र से ही कोई आस्तिक नहीं हो जाता है। आस्तिक का अर्थ है अपनी भावनाओं एवं क्रियाओं को उत्कृष्ट बनाना। सूर्य की किरणों को 7 घोड़े के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि यह अलंकार है। वस्तुतः यह न तो सूर्य का कोई रथ है और न ही उनमें घोड़े जैसा कोई प्राणी जुटे हैं। साकार ईश्वर दर्शन विराट विश्व के विराट ब्रह्मा के रूप में ही हो सकता है। कृष्ण ने अर्जुन और यशोदा को, राम ने कौशल्या और काकभूसुंडी को अपना विराट रूप दिखाया था, अर्थात यह अनुभूति कराई थी कि यह समस्त संसार ही भगवान का दृश्य मान्य रूप है। ईश्वर दर्शन के नाम पर देवी देवताओं या अवतारों की छाया प्रतिमाओं को देख सकने की ताक में लोग रहते हैं और स्वप्न में उसी तरह की कोई झांकी भी मिल जाती है तो फूले नहीं समाते। यह आत्म प्रवचना निरर्थक है। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। जितनी भी आकृतियां ईश्वर की गढ़ी सोची गई है वह मनुष्य की अलंकारिक कल्पना भर है। आस्तिकता का रूप इन दिनों विचित्र है। देवताओं को फुसलाकर सस्ते मोल में मनोकामनाएं पूरी कर लेने की विडंबना ही पूजा के रूप में आस्तिकता समझी जाती है। इस बाल बुद्धि से ऊंचे उठाना होगा। ऋषियों की दृष्टि में ईश्वर व्यक्ति नहीं शक्ति है। पुजारी और भक्तों के अंतर को स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। पुजारियों के क्रियाकलाप पूजा और कर्मकांड तक ही सीमित रहते हैं। वह इतने भर को ही पर्याप्त मान लेते हैं और वाणी का स्तवन, अंग संचालन एवं छिटपुट उपहारों के प्रस्तुतिकरण से देवता को बसीभूत किया जा सकता है और मनोकामना पूरी करने वाले वरदान बरसने लगते हैं। यही पुजारी मनोवृत्ति सर्वत्र छाई हुई है। पूजा पाठ करने वालों का मनोभाव इसी बाल क्रीड़ा में उलझी पाई जाती है। मायाग्रसित स्थिति में जीव अपने को आत्मा न मानकर शरीर अनुभव करने लगता है और उसी के लाभ हानि को अपना मानने लगता है। उसकी इच्छा, आकांक्षा, अभिरुचि इन्हीं बातों में सीमाबद्ध हो जाता है जो शरीर और मन को प्रिय है। आत्मा को अजर, अमर, अमृत और अभय कहा गया है। यह मन, बुद्धि, अहंकार से भिन्न है। यह सर्वथा असंसारिक, सर्वव्यापी ज्योति स्वरूप अजन्मा, नित्य और शाश्वत तत्व है। आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं। आत्मा और परमात्मा में भेद दृष्टि ही बंधन का कारण है तथा दोनों में अभेद दृष्टि ही मोक्ष का कारण है। जीव अपने को परमात्मा से अलग मानकर ही इस महान चक्र में परिभ्रमण करता है। जीवात्मा संकुचित है और परमात्मा व्यापक। जैसे जैसे जीवात्मा अपनी संकुचिता को छोड़कर विशालता और व्यापकता ग्रहण करता जाता है वैसे वैसे वह परमात्मा की दिशा में बढ़ता जाता है। जब वह पूर्ण रूप से व्यापकता ग्रहण कर लेता है तो परमात्मा के साथ एक रूप होकर वह स्वयं भी परमात्मा बन जाता है। नर से नारायण बन जाता है। यह विचार श्री कृष्णा शर्मा उर्फ बड़े बाबू पलेया के निजी विचार है।